प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शनिदेव सेवा, एकांत त्याग, अध्यात्म और गुण रहस्यों के ग्रह, जो न्याय के देवता है। पिछले 2.5 साल से शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में गोचर भ्रमण कर रहे थे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव 2.5 साल के लिए गुरु ग्रह की मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुंडली के अनुसार शनिदेव कौन सी नवीनता और कौन सा बड़ा बदलाव लाते हैं, इसी विषय को समझते हैं। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा कुंभ, मीन और मेष राशि में है, उन सभी व्यक्तियों का 7.5 का समय चल रहा है। जिनकी भी कुंडली में 7.5 का समय चलेगा, उन्हें बेहद शांति से, धीरज पूर्वक और प्रामाणिकता पूर्वक इस गोचर भ्रमण को निभाना है। हनुमान जी महाराज, महादेव और भैरव देव की इस समय के दरमियान आप उपासना कर सकते हैं, जिससे आपको राहत प्राप्त होगी। आपकी कुंडली के लग्न स्थान में प्रथम स्थान में जो राशि उपस्थित है, उसी राशि के अनुसार आपको इस गोचर भ्रमण को समझना है। मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव कुंडली के 12वें स्थान से भ्रमण करेंगे। यह समय पुराने स्थान को छोड़कर नई व्यवस्था में उतरने का समय रहेगा। कार्यक्षेत्र, घर और नौकरी में बदलाव आना निश्चित देखा जा सकता है। करियर एवं जॉब में लंबे समय से चल रही मेहनत का शुभ परिणाम भी यहाँ दिखाई दे सकता है, लेकिन यह बदलाव शुरुआती तौर पर कष्टपूर्ण हो सकता है, जहाँ पर आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल्स और आपकी स्मार्टनेस पर भी सवाल उठ सकते हैं। प्रामाणिकता से, धीरज के साथ व्यक्ति को अपने रास्तों पर चलते रहना है। यह गोचर भ्रमण के दरमियान जो भी बदलाव आपके जीवन में आएंगे, वह कुछ समय बाद बेहद सुखपूर्ण रहेंगे, जिसमें मान, पद, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति भी दिखाई दे सकती है। अपनी वाणी पर, अननेसेसरी खर्च पर आपको रोक लगाना है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी भी व्यक्ति की सलाह से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर व्यक्ति इस गोचर भ्रमण के दरमियान बिना सोचे समझे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब शनिदेव के इस 2.5 साल के गोचर भ्रमण के दरमियान वही पैसे लॉक होने की संभावना भी दिखाई देती है। घर परिवार और घर परिवार के लोगों की हेल्थ के लिए भी कुछ खर्च आपको करना पड़ सकता है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी भी बड़ी लोन लेने से पहले, कोई बड़ा कर्ज क्रिएट करने से पहले आपको विचार अवश्य करना है। किसी भी बीमारी के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तब तुरंत ही अच्छे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी है। लंबे समय से आपके लिए शत्रुता भाव रखने वाले व्यक्तियों की तरफ से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति से कोई बड़ा वाद विवाद होता है, तब उस वाद विवाद में समाधान का रास्ता ढूंढना है। शनिदेव जो गुण, ज्ञान और रहस्यों के कारक ग्रह हैं, जो कुंडली के गुण स्थान से गोचर भ्रमण करने पर आपको अध्यात्म रूपी ज्ञान, विद्याओं के गुप्त रहस्य, गुरुजनों और महात्माओं की सत्संग पूर्ण वाणी, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा और रस को जागृत करने वाले दिखाई देते हैं। वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। इस गोचर भ्रमण के दरमियान जीवन से जुड़े हुए कुछ गहरे विषयों में आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। कार्यों का देरी से पूर्ण होना, मन का विचलित होना, चीज़ों को कल पर टालना, आलस आना जैसे कुछ मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी परिस्थिति से गुजरने के बाद इसी समय में प्राप्त किया हुआ ज्ञान और आपके स्किल्स आपके जीवन और करियर को मजबूत भी बनाएगा। इस गोचर भ्रमण के दरमियान शनिदेव सोशली आपको कई जगह से डिस्कनेक्ट करके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से ही आपका संपर्क कायम करवाएंगे। इस भ्रमण के दरमियान किसी मित्र या संबंधी के द्वारा बिजनेस या किसी नए काम को आरंभ करने हेतु कोई बड़ा प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिना बड़े इन्वेस्टमेंट किए आपको यह कार्य पूर्ण करना है। फाइनेंशियली आपका सेविंग, आपकी जो भी जमा पूंजी है, वो गलत निर्णय के चलते हाथ से छूट सकती है। इसीलिए किसी भी जगह कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। संतानों के उज्जवल भविष्य हेतु कोई बड़ा डिसीजन इसी समय में लिया जाए, यह भी दिखाई दे सकता है। पर्सनल रिलेशन, प्रेम संबंध या साथी के साथ संबंध में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यहाँ पर आपको उदार हृदय होकर समाधान से शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ना है। शनिदेव के इसी गोचर भ्रमण के दरमियान
आपको एकांत का कुछ समय भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें आप ज्योतिष विद्या, अध्यात्म और धार्मिक विषयों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। महात्मा जनों से मिलना, साधु संतों से मिलना, साधु संतों की सेवा से जुड़ना जैसे कार्य आप संपन्न कर सकते हैं और उसी कार्य से आपकी उन्नति हो सकती है। शनिदेव के इस समय काल के दरमियान जीवन में स्थिरता स्थापित होना भी दिखाई देता है। मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का यह गोचर भ्रमण कुंडली के 10वें भुवन से रहेगा। यहाँ पर कार्यों का बनना और कार्यों का बिगड़ना देखा जा सकता है। किसी भी कार्य की पूर्ति हेतु ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन शनिदेव जो कि आपके भाग्येश हैं तो कार्य पूर्ण होगा ज़रूर। घर परिवार एवं पिता से दूरी बन सकती है। माता के स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं व्यक्ति को परेशान कर सकती है। माता के स्वास्थ्य हेतु पूर्व ही अच्छे मेडिकल पॉलिसी और कुछ ज़रूरी मेडिकल रिपोर्ट्स आपको पहले ही करवा लेने हैं। शनिदेव के 10वें भुवन के गोचर भ्रमण के दरमियान आपकी लंबी यात्रा का योग भी बनता है। किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जाना, नए स्थान पर जाना, वहाँ के लोगों से मिलना, उनके तौर तरीकों को सीखना, महात्मा जन, साधु संतों का संग मिलना, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलना, ऐसा उत्तम योग का फल भी यहाँ देखा जा सकता है। आपके साथी या पार्टनर संबंधित किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले योग्य विचार अवश्य करना है। शनिदेव के 10वें भुवन के गोचर भ्रमण के दरमियान नए बिजनेस से जुड़ना, नई अपॉर्चुनिटी मिलना, इस तरीके की संभावना भी यहाँ पूर्णतः दिखाई दे सकती है। लेकिन बिजनेस में किसी भी तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। आध्यात्मिक क्षेत्र, ध्यान, मंत्र उपासना, गुरुजनों से मिलन होना, गुरुवाणी और ज्ञानवर्धक सत्संग प्राप्त होना, गुड़ विषयों के प्रति, गुप्त विषयों के प्रति रुचि जागृत होना, ज्योतिष विद्या जैसी विद्या को सीखना, ये सभी तरीके के उत्तम योग इस गोचर भ्रमण के दरमियान प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क लग्न वाले सभी व्यक्तियों के लिए शनिदेव का यह गोचर भ्रमण आपके भाग्य भुवन से रहेगा। यह 2.5 साल का गोचर भ्रमण आपके भाग्य में बड़े बदलाव हेतु कारण बनेगा। जीवन से जुड़े कुछ गहरे विषयों के संबंधित कुछ बड़े निर्णय यहाँ आपको लेने पड़ सकते हैं। नई जगह पर जाना, नए लोगों से मिलना, करियर और जॉब में बड़े बदलाव होना, स्थान परिवर्तन होना, यह सभी ही परिस्थिति इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई दे सकती है। अपनी जॉब या काम के संबंधित घर परिवार एवं घर से दूरी भी बन सकती है। नए आइडियाज़, नया साहस, जीवन को नई दिशा में मोड़ना, यह सभी परिस्थितियां भी फलीभूत होती हुई यहाँ दिखाई देती है। किसी भी मित्र या संबंधी से बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में किसी बड़ी अमाउंट के पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ सोच विचार करना है। इस समय के दरमियान कई पुराने मित्रों से वियोग हो सकता है और कई नए मित्र भी जुड़ सकते हैं। इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी भी बड़ी लोन या कर्ज को लेने से पहले विचार अवश्य करना है। किसी नज़दीकी व्यक्ति या संबंधी को किसी बड़ी मात्रा में पैसों को उधार नहीं देना है। शनिदेव के भाग्य भुवन में गोचर भ्रमण के दरमियान धार्मिक यात्राओं का अच्छा योग भी बनता है। इस समय दरमियान आपकी विदेश यात्रा भी संभव हो सकती है। धर्म, अध्यात्म और सेवा से जुड़ना, साधु संतों की सेवा करना, गुरुजनों के संपर्क में रहना, अन्नदान करना जैसे कई विशिष्ट कार्यों से जुड़ना भी यहाँ दिखाई देता है। शनिदेव का यह गोचर भ्रमण आपके जीवन को शुभता के साथ परिवर्तित कर सकता है। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का यह गोचर भ्रमण कुंडली के 8वें भुवन से रहेगा। इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी भी व्यक्ति से लंबे वाद विवाद में नहीं उलझना है। कायदे से जुड़े हुए विषयों में समाधान का ही रास्ता आपको अपनाना है। अचानक खर्च बढ़ना, मेडिकल खर्च, पैसों की बचत का अचानक अस्थिर होना, ये सारी ही परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई दे सकती है। घर के सभी सदस्यों का पूर्व ही मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं, जिससे इस गोचर भ्रमण के दरमियान अननेसेसरी कोई भी मेडिकल खर्च में बचा जा सकता है। यहाँ पर वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है। कठोर वाणी, कटाक्ष वाणी का उपयोग ना करें। इस गोचर भ्रमण के दरमियान संतान संबंधित कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं।
अष्टम भुवन जहाँ पर शनिदेव कारक ग्रह बनते हैं, इसीलिए इस गोचर भ्रमण के दरमियान विपरीत परिस्थिति से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन जीने के सही ढंग से आप रूबरू हो सकते हैं। इस समय के दरमियान आसपास के सही लोगों की पहचान भी हो सकती है। शनिदेव का अष्टम भुवन में गोचर भ्रमण आपको एकांत के कुछ अच्छे पल भी दे सकते हैं। अध्यात्म, ध्यान, योग, गुप्त विद्या के प्रति आप आकर्षण महसूस कर सकते हैं। यह विद्याएं आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती है और आप इसी आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को ज़्यादा परिपक्व बना सकते हैं। इस समय के दरमियान किसी बड़ी लोन या कर्ज को लेने से पहले सोचना है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान बिजनेस हेतु कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। विदेशी यात्रा, विदेशी लोग, विदेशी व्यापार आपको आकर्षित कर सकता है। उसी विषय की बारीकी से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में शनिदेव का यह गोचर भ्रमण आपके सप्तम भुवन से रहेगा। इस गोचर भ्रमण के दरमियान आलस आना और निष्क्रियता होना भी यहाँ देखा जा सकता है। आपके पुराने संबंध, आपके अंगत संबंधों में आप मनमुटाव की कंडीशन को देख सकते हैं। पैरों की समस्या, बॉडी में इन्फेक्शन, वेन्स से जुड़ी हुई कुछ समस्या भी यहाँ दिखाई दे सकती है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, लेकिन किसी भी तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट में आगे नहीं बढ़ना है। अपने पार्टनर या साथी से कुछ समय हेतु दूरी बन सकती है, लेकिन आपकी उदार दृष्टि और समाधानपूर्ण व्यवहार इसी गोचर भ्रमण के कुछ समय बाद आपके जीवन को ज़्यादा मधुर बना सकता है। अनुशासित व्यवहार, खान पान को सुधारना, घर परिवार को समय देना जैसे कुछ बारीक आदतें अपनाने से सप्तम भुवन के शनि महाराज के शुभ परिणाम दिखाई देते हैं। लंबी यात्रा, फॉरेन ट्रैवल होना, धार्मिक यात्रा पर जाना, इसके सुंदर योग भी यहाँ इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य संबंधित या घर परिवार के किसी व्यक्ति के निजी खर्चों को भी आपको यहाँ देखना पड़ सकता है। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले योग्य व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लेनी है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान आप कोई नई गाड़ी या नया घर भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले सोच समझकर सभी परिस्थितियों को देखकर विचार करना जरूरी है। शनिदेव का सप्तम भुवन में यह गोचर भ्रमण आपके जीवन को ज़्यादा स्थिर बना सकता है अगर व्यक्ति स्वयं को धर्म, सेवा और अध्यात्म से जोड़े। यह गोचर भ्रमण आपको छल कपट से दूर रहना और प्रामाणिकता से जीवन जीना भी सिखाता है। सेवा किए कार्यों के लिए किसी अच्छी संस्था से भी आपका जुड़ना यहाँ पर दिखाई देता है। तुला लग्न वाले व्यक्तियों के लिए योग कारक शनि ग्रह का यह गोचर भ्रमण आपकी कुंडली के छठे भुवन से रहेगा। लंबे समय से चली आ रही जॉब और नौकरी की समस्या को समाप्त करते हुए यहाँ शनिदेव दिखाई देते हैं। जॉब में प्रमोशन मिलना, नई जगह पर जाना, स्थान परिवर्तन होना, कोई बड़ा पद या अधिकार प्राप्त होना, ये सारे ही शुभ कार्य व्यक्ति के जीवन में शनिदेव के इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा और लंबी यात्रा का योग भी यहाँ फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार अवश्य करना है। इस भ्रमण के दरमियान किसी बड़ी लोन या कर्ज को लेने से पहले भी विचार करना है। किसी नज़दीकी व्यक्ति या संबंधी को पैसे उधार नहीं देने हैं। शनिदेव के छठे भुवन के गोचर भ्रमण के दरमियान पेट संबंधित समस्याएं, बॉडी में इन्फेक्शन होना, स्किन इन्फेक्शन, पैरों से जुड़ी हुई समस्या जैसी कई बीमारियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ समय रहते पूर्व ही योग्य डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। जितना हो सकता है इस समय के दरमियान सेवा के कार्यों से जुड़ना है। दूसरों को भी अच्छी जॉब और नौकरी प्राप्त हो, ऐसा आपको प्रयास करना है। शनिदेव का यह गोचर भ्रमण धार्मिक यात्राएं, धार्मिक अभ्यास के लिए बेहद शुभ है। ध्यान, योग, गुप्त विद्याओं का अभ्यास, ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास, इसी तरीके की गुड़ विद्या की ज्ञान प्राप्ति का योग भी इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति का प्रबल योग इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का यह गोचर भ्रमण आपके पंचम भाव से रहेगा।
शनिदेव यहाँ पर पर्सनल संबंध, रिश्तों में कुछ मामलों में दूरी या मन मुटाव दे सकते हैं। इसीलिए थोड़ा उदार और त्यागपूर्ण व्यवहार आपके संबंधों को नया मोड़ दे सकता है। इस भ्रमण के दरमियान संतानों से संबंधित कुछ बड़े निर्णय भी आप ले सकते हैं। जिन किसी मित्रों के साथ आपके गहरे और अच्छे संबंध रहे हैं, उनके साथ रिश्तों में भी कुछ कड़वाहट आ सकती है। पुराने संबंध छूटने के साथ नए मित्र भी यहाँ बन सकते हैं। इस भ्रमण के दरमियान किसी मित्र या संबंधी से जुड़कर आप किसी नए बिजनेस को भी आरंभ कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और ना ही किसी संबंधी को पैसे उधार देने हैं। इस गोचर भ्रमण के दरमियान कुछ कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। कुछ लाभ हाथ से छूटते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कुछ समय की मेहनत और संघर्ष के बाद जीवन में स्थिरता आती हुई भी दिखाई देती है। पेट संबंधित, स्किन संबंधित और इन्फेक्शन संबंधित किसी समस्या से भी आपको जूझना पड़ सकता है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें। इस गोचर भ्रमण के दरमियान आप किसी नई प्रॉपर्टी, किसी नई मिल्कत को भी खरीद सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके के बड़े निर्णय को लेने से पहले सारे विषयों पर विचार करना आवश्यक है। इस समय के दरमियान अननेसेसरी खर्च होना, बेवजह का खर्च होना, इस तरीके की परिस्थिति भी दिखाई दे सकती है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान शनिदेव आपकी जॉब या बिजनेस के माध्यम से कोई बड़ा कार्य अवश्य करवाएंगे, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा पैसा जोड़ने का साधन भी बनेगा। इस समय के दरमियान अच्छे गुरु और महात्मा जन मिलना, उनका मार्गदर्शन मिलना, गुड़ विद्या को अर्जित करने हेतु रुचि बढ़ना, ये सारी ही परिस्थिति के शुभ योग यहाँ दिखाई देते हैं। इस भ्रमण के दरमियान जीवन को और ज़्यादा शुद्ध करने हेतु शनिवार को अन्नदान अवश्य करना है। धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि देव का यह गोचर भ्रमण कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। यहाँ पर जॉब, बिजनेस और कार्य संबंधित आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। घर एवं घर के सदस्यों से दूरी बनना, नए लोगों से मिलना, नए रीति रिवाज और ज्ञान से संबंधित होना, नए मित्र बनना, यह सारी ही संभावना इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देती है। घर परिवार में बिना वजह वाद विवाद होना, घर परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव होना, इस तरह की कुछ सामान्य परेशानियां भी आप यहाँ देख सकते हैं। घर एवं बाहर की किसी भी परिस्थिति में आपको उदार हृदय रखकर शांतिपूर्वक निर्णय लेना है। माता के स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां भी आप यहाँ देख सकते हैं। माता के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को पूर्व ही करवा लेना आपको इस गोचर भ्रमण के दरमियान निश्चित बना सकता है। जॉब एवं बिजनेस में ऊपरी अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करने में कुछ दिक्कतें देखी जा सकती है, लेकिन मेहनत से और धीरज पूर्वक कार्य करते रहने से शनिदेव यहाँ पर स्थिरता के साथ आपको योग्य परिणाम देते हुए दिखाई देते हैं। पेट से संबंधित, पैरों से संबंधित, स्किन से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित कुछ समस्याएं भी इस गोचर भ्रमण के दरमियान आप देख सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजाग होकर किसी योग्य डॉक्टर की सलाह समय पर ले लेना आवश्यक है। शनिदेव की मीन राशि में 2.5 साल के इस गोचर भ्रमण के दरमियान आपको किसी भी बड़ी लोन या कर्ज को नहीं लेना है। किसी नज़दीकी व्यक्ति या मित्र को बड़ी अमाउंट में पैसों को उधार नहीं देना है। अगर इस गोचर भ्रमण के दरमियान आप किसी पुरानी प्रॉपर्टी या पुरानी गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तब फाइनेंशियली सारी प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से करने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आज के कार्य को कल पर टालना, आलस बढ़ना, नकारात्मक विचारों का हावी होना, किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ मनमुटाव रहना, ये सारी ही परिस्थितियों में आपको हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ना है। शनिदेव जो कि मेहनत के कारक ग्रह हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के साथ, अपने विचारों को उत्तम बनाने के साथ सभी आलस को त्याग कर आपको आगे बढ़ना है। शनिदेव के इस गोचर भ्रमण के दरमियान किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना, राजकीय क्षेत्र से आपको मान सम्मान मिलना, ये सारी ही परिस्थितियाँ दिखाई दे सकती है। किसी अंगत व्यक्ति या सोशल संबंध के द्वारा कोई नया बिजनेस का प्रपोजल भी प्राप्त हो सकता है। यह समय आपको भीतर से और बाहर से परिपक्वता दे सकता है। मकर लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में शनि ग्रह का यह गोचर भ्रमण कुंडली के तृतीय भुवन से रहेगा। आपकी कुंडली के लग्नेश जब कुंडली के 3rd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे, तब कई समय से आपके जीवन के बंद द्वारों को
खोलने का कार्य करेंगे। नए लोगों से मिलना, नया वातावरण मिलना, नया कार्य करना, नई जॉब प्राप्त होना, स्थान परिवर्तन होना, ये सभी ही कार्य संपन्न होते हुए इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपकी घर से दूर की यात्रा भी संभव होती हुई दिखाई देती है। आपके जो भी प्रेमी या साथी है उनके साथ मनमुटाव होना, प्रेमी या साथी से भी दूरी बनना, इसी तरीके के उतार चढ़ाव भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। संबंधों में आपको शांतिपूर्वक समाधान का रास्ता ढूंढना है। धन आवागमन के नए मार्ग खोलना, किसी नए बिजनेस से आपका जुड़ना, ये सारी ही परिस्थितियाँ पूर्णतः दिखाई देती है। अगर इस गोचर भ्रमण के दरमियान कुछ कार्य देरी से भी पूर्ण होते हैं, फिर भी उस कार्यों में प्रयासरत रहना है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान कुछ ही समय की मेहनत आपके जीवन को संपूर्णतः बदल सकती है। धार्मिक यात्रा होना, लंबी विदेश यात्रा होना, धर्म और सेवा के कार्य होना, गुण विषयों के प्रति, ज्योतिष विद्या के प्रति ज़्यादा रस जागृत होना, ये सारी ही परिस्थितियाँ आपके मन को प्रभावित कर सकती है। शनिदेव के तृतीय भुवन के गोचर भ्रमण के दरमियान कुछ कठोर नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन को ज़्यादा अनुशासन में लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। यही गोचर समय के दरमियान गुरु और महात्मा जनों से मिलन होना भी संभवतः दिखाई देता है। किसी भी कायदे से जुड़े हुए विषयों में आपको केवल समाधान का रास्ता ढूंढना है। मेहनत और सेवा के साथ अगर आप प्रयासरत रहें तो यह गोचर भ्रमण आपके भाग्य को बदल सकता है। कुंभ लग्न वाले सभी व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह का यह गोचर भ्रमण आपकी कुंडली के सेकंड हाउस द्वितीय भुवन में रहेगा। इस भ्रमण के दरमियान व्यक्ति को अपने फाइनेंस संबंधित निर्णयों को संभल कर लेना है। बिना सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। आपकी कुंडली के लग्न इस धन भुवन से 2.5 साल के लिए जब गोचर भ्रमण करेंगे तब धन आवागमन के कई मार्ग आपके लिए खोले जाएंगे, लेकिन कुछ समय की मेहनत और संघर्ष के बाद आपको नए मार्ग से सफलता प्राप्त हो सकती है। नया घर, नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी लेने का एक सुंदर योग इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देता है। लेकिन किसी भी नई मिलकत को खरीदने के लिए कोई बड़ा लोन या कर्ज नहीं लेना है। धीरज से शांतिपूर्वक अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हुए ही आपको सारे निर्णय लेने हैं। माता के स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आपको यहाँ दिखाई दे सकती है। आपका सोशल ग्रुप या मित्रों से कोई नया बिजनेस प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके लिए योग्य साबित होती हुई नहीं दिखाई देती। घर परिवार के सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकता है, जिसमें आपको केवल समाधान का रास्ता ढूंढना है। इस गोचर भ्रमण के दरमियान लीगली कायदे से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ों में आपको आगे नहीं बढ़ना है। घर से दूर की यात्रा, लंबी विदेश यात्रा का योग भी यहाँ संपूर्णतः दिखाई देता है। जॉब या नौकरी में भी परिवर्तन आना, जॉब में जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका अप्रिसिएशन मिलना, उनके द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको शामिल करना, ये सारी ही परिस्थिति यहाँ दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव के इस 2.5 साल के गोचर भ्रमण में आपको धीरज, शांति और मेहनत से अपने रास्ते पर गति बनाए रखनी है। धार्मिक यात्रा होना, अध्यात्म में रस आना, धर्म और सेवा के मार्ग से जुड़ना, किसी एनजीओ या सेवा की संस्थाओं से जुड़ना, गूढ़ और गुप्त विषयों के प्रति रुचि जागना, इन विषयों को सीखना, इन विषयों का अभ्यास करना, ये सारी ही स्थितियाँ इस गोचर भ्रमण के दरमियान आपके जीवन को ज़्यादा उन्नत कर सकती है। आपके लग्नेश का सेकंड हाउस में यह गोचर भ्रमण आपके जीवन को बेहतर तरीके से बदल सकता है। मीन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शनि देव का यह गोचर भ्रमण कुंडली के प्रथम भाव से रहेगा। बड़े लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बाद यहाँ पर आपको मानसिक शांति मिलती हुई दिखाई देती है, और यह मानसिक शांति केवल आप अध्यात्म और सेवा के मार्ग से ही प्राप्त कर पाएंगे, जो शनि महाराज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं। गुरु ग्रह की लग्न राशि में शनि महाराज का 2.5 साल के लिए प्रवेश होना, यानी आपके लग्न स्थान आपको स्वयं को प्रभावित करना, यह समय आपके जीवन का बेहतर से बेहतरीन समय बन सकता है अगर इस समय काल के दरमियान आप शनि के गुणों को अपना लें। योग, ध्यान, साधना, अध्यात्म, आंतरिक आनंद को प्राप्त करना, यही अभ्यास आपके बाहरी संघर्षों को घटा सकता है।
लेकिन यहाँ पर कई मामलों में शनिदेव लग्न भुवन में विराजमान होकर आपको आलस वृत्ति भी दे सकते हैं। किसी भी कार्य को कल पर टालना, बिना वजह वाद विवाद करना, बिना वजह झूठ बोलना, नकारात्मकता का हावी होना, इस तरीके के कई पहलू भी इस गोचर भ्रमण के दरमियान आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन धर्म, सहजता, मेहनत और संघर्ष के साथ आप इस गोचर भ्रमण में स्वयं को आंतरिक और बाह्य तरीके से मजबूत बना सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में, पर्सनल संबंधों में मनमुटाव या उतार चढ़ाव की कंडीशन दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको बेहद शांति से समाधान का रास्ता ही ढूंढना है। इस समय काल के दरमियान किसी भी व्यक्ति की बातों को मन पर नहीं लेना है। विदेशी यात्रा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुएं इस समय काल के दरमियान आपको आकर्षित कर सकती है। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना, अपने वर्तमान में चल रहे कार्य को भी और ज़्यादा विस्तारित करना, एक ही समय पर कई विषयों पर काम करना, ये सारे ही योग इस गोचर भ्रमण के दरमियान दिखाई देते हैं। इस समय काल के दरमियान शनि महाराज आपकी आंतरिक पर्सनालिटी को ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसीलिए कई बार आपका एकांत में रहना, ज़्यादातर मौन रहना, कम लोगों से मिलना जुलना, आपके भीतर की यह गुणवत्ता लोग समझ नहीं पाएंगे। शनि महाराज लग्न भुवन में विराजमान होकर आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए कई सेवा के कार्यों से जुड़ना, अध्यात्म ध्यान और साधना से जुड़ना, बड़े सेवाकीय संस्थानों से जुड़ना, इसी तरीके की सात्विकता भी आपके कर्म में शामिल होगी। यह गोचर भ्रमण आपके बंद द्वारों को खोलने वाला रहेगा। शनि महाराज जो कड़े अनुशासन, मेहनत और न्याय को दर्शाते हैं, सेवा और अध्यात्म को दर्शाते हैं, इसीलिए शनि देव को प्रसन्न करने हेतु शनि देव के गुणों को ही अपनाना जरूरी है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।